प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। एक वचन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैं कई बार ऐसा देखता हूं कि कुछ पास्टर लोग हैं जो चर्च बनाना चाहता है, उनसे बन नहीं रहा पैसों की कमी के कारण। कुछ पास्टर लोग या सेवक लोग ऐसे भी हैं जिनका घर का गुजारा तक नहीं चलता, उनमें परेशानी आती है। ऐसे मैसेज पास्टरों के आते रहते, हमें चर्च बनाना है, पैसे दो, या तो फिर हमारा घर नहीं चलता उसके लिए पैसे दो, या तो फिर और ज़रूरत के लिए लोग मांगते रहते हैं पैसा। तो कुछ तो ऐसे भी है जो हो सकता है कि उनके अंदर लालच हो, इसके कारण ऐसा करते हो। कई लोग तो प्रचार करते करते जब उनका वीडियो देखते हैं तो तभी उनके बैंक के अकाउंट नंबर ऊपर आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये प्रचार पैसों के लिए किया है। लेकिन मैं ऐसे लोगों की बात नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ सच्चे भी होते हैं, ईमानदार होते हैं और आत्मा से परमेश्वर की सेवा करते हैं। और ऐसे लोगों को भी कई बार मुश्किलें आती है फाइनेंशियल। कई बार ऐसे पास्टर हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है। चर्च की तो फिर बात ही नहीं कर सकते, जब खुद का घर ही नहीं है तो चर्च कैसे होगा। तो ऐसा क्यों है, उसका कारण क्या है? और मैं कहता हूं उसके जिम्मेदार आप हो। अगर आपके पास्टर के पास जो दास आपको चला रहा है उसके पास अगर घर नहीं है, अगर उसके पास खुद का चर्च नहीं है, उसके जिम्मेदार आप हो। क्यों, कैसे? मैं बाइबल से कुछ बताना चाहता हूं, उसको ध्यान से सुनना। बाइबल में निर्गमन का पुस्तक उसका 35वां अध्याय और उसका 4 और 5 वचन, वहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। फिर मूसा ने इज़राइलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए। फिर क्या क्या वस्तुएं भेंट में लेकर आनी है, उसका पूरा लंबा लिस्ट है। अभी देखो, मैं कोई ऐसे वैसे इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं मूसा की बात कर रहा हूँ। मूसा के पास पैसे नहीं थे और रास्ते में ज़रूरत पड़ी मिला पारा तंबू बनाने की, उसके बर्तन बनाने की ज़रूरत हुई। इज़राइल के लोग भी कोई काम नहीं कर रहे थे, वो भी तो रास्ते में सफ़र कर रहे थे। लेकिन जब वो इज़राइल मिस्र देश से आज़ाद हुए थे तब परमेश्वर ने बोला था कि सब लोग अपने अपने पड़ोसी के पास से सोना चांदी के गहने मांग कर लेकर आना, और सभी इस तरह से लेकर आए थे। और मूसा ने ऐसा कहा उनको कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला है, मिला पला तंबू बनाना है। आज की तारीख में बता दूं कि चर्च बनाने की बात, मिला पला तंबू बनाना है, उसके बर्तन बनाने हैं, तो पित्तल चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, कपड़ा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि लोगों से बोलना कि देख लेकर आओ। और ऐसा हुआ कि सभी लोग देने लगे। और फिर क्या हुआ, हम पढ़ते उसका 36वां अध्याय निर्गमन, उसका 36वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसके 3 वचन से। और इज़राइली जो जो भेंट पवित्र स्थान की सेवकाई के काम
और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग भेंट लाने से रोके गए। देखो, मूसा ने कहा, मुझसे परमेश्वर ने कहा है कि भेंट लेकर आओ। क्या इज़राइल के बाहर मूसा मांगने के लिए गए? क्या उनको बाहर ले जाने की जरूरत महसूस हुई? क्या इज़राइल के लोग काम करते थे? क्या उनकी कोई कमाई थी? क्या वो बिजनेस करते थे? फिर भी देखो कितना लेकर आए। अपने घर से सोना निकाल निकाल कर लेकर आए, अपनी छावनी से चांदी निकाल निकाल कर लेकर आए, पीतल निकाल कर लेकर आए। पूरा काम करने के लिए जितनी भी जरूरत थी उतना तो लेकर आए, फिर भी रुके नहीं। लोगों ने मूसा को कहा, मूसा भी रोक लो, बहुत हो गया। और मूसा ने पूरी छावनी में ढिंडोरा पिटवाया कि बंद करो, बहुत हो गया। अगर आपकी मंडली का चर्च नहीं बन रहा उसके जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आप घर से निकाल निकाल कर देते नहीं। क्या करोगे उसको? अंत के दिनों के लिए रखोगे क्या? नरक में पहनोगे क्या? देना चाहिए आपको। दो, जब बीमार होते हो तब लोगों से कर्जा लेकर भी नहीं भागते। अगर परमेश्वर के लिए दोगे तो बीमार भी नहीं पड़ोगे और कर्ज करने की जरूरत भी नहीं होगी। देखो कितना दिया इन लोगों ने। इतना ही नहीं, और वचन मैं आपके आगे पढ़ता हूं, वो है प्रेरितों के काम, और हम पढ़ते उसका 4वां अध्याय और उसका 34 और 35 वचन। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, और उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उससे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। एक पास्टर, एक चलाने वाले, उसको मालूम है कि आपकी मंडी में कौन कैसे लोग हैं, किसको कितनी जरूरत है। आप लोग क्या करते हो मालूम है? वो तो 10 मास देता होगा ना, मुझे नहीं देना। इतना क्या करेगा पास्टर? अरे पास्टर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। ये मत सोचो उसको बहुत लोग देते होंगे। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही सब लोग सोचते। क्या होता है मालूम है? एक बार अकबर और बिरबल की कहानी थी। तो अकबर ने कहा, हमारे सारे जो देशवासी है बहुत ईमानदार है, बोले सब इनकम टैक्स देते हैं। बिरबल बोलते ऐसे ईमानदारी नहीं चेक कर की जाती। तो बोले फिर कैसे? तो एक बड़ी टंकी बनवाई और बोला रात में वो टंकी जो है पूरी दूध से भरनी है, सभी को अपने घर से एक एक बाल्टी दूध वहाँ पर डालना है। अभी मालूम एक ने क्या सोचा, सब लोग तो दूध ही डालने वाला है, अगर मैं एक बाल्टी पानी डाल दूंगा तो क्या होने वाला है। लेकिन ऐसा पूरे सभी लोगों ने ऐसा ही सोचा। सुबह बिरबल लेकर गए तो पूरी टंकी जो है पानी से भरी हुई थी, एक बूंद दूध की नहीं आई थी। कुछ लोग ऐसे ही है, हम प्रार्थना करते हैं ना, हम प्रार्थना करेंगे ना, हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं एक वचन पढ़ता हूँ, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और 14 से मैं पढ़ता हूँ। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? बोले कोई ऐसा कहता है कि मुझे विश्वास है लेकिन साथ में करनी नहीं है, उसका कर्म नहीं है, तो क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? फिर देखो उदाहरण दिया है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो,
पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ। बस बोल दे मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, कपड़े आ जाएंगे, गर्मी मिल जाएगी, तो क्या मिल जाएंगी। जब आप दे सकते हो, आपके पास है, तो सिर्फ विश्वास की बातें नहीं कर रही, उसको करने में लेकर आना है। फिर लिखा है वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अगर आप बस अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करते रहो, चर्च के लिए प्रार्थना करते हो, परमेश्वर ये दो, परमेश्वर वो दो, जगह दो, ये दो, लेकिन आप अंदर से कुछ निकाल ही नहीं रहे, ताकि प्रार्थना का क्या फायदा। आपको करना है, करनी में करना है, विश्वास के साथ करनी होनी चाहिए, तभी वो बचा सकते हैं। तो जो परमेश्वर आपको बोलते हैं ऐसा करना है, आपको देना है। आज विश्वासी लोग भी ऐसे यही सोचते, इतने सारे मंडली में आते, सभी लोग दशमांश देते होंगे, सभी लोग दान देते होंगे, पास्टर के पास तो बहुत होता होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, जो झूठे वो तो दशमांश का ही प्रचार करते रहते, इकट्ठा करते रहते, मैं उनकी बात नहीं करता, उनके पास बहुत कुछ है। मैं ऐसे पास्टर की बात कर रहा हूँ, ऐसे परमेश्वर के दास की बात कर रहा हूँ जो कभी आपके पास दशमांश की बात नहीं करता, ना ही दशमांश के ऊपर कभी प्रचार करता है। मैं ऐसे लोगों की बात करता हूँ। सही में उनको प्रचार करना चाहिए, लेकिन मजबूरी हो जाती है, वो प्रचार नहीं करते, क्योंकि लोग उनको भी कहीं झूठा ना मान लें। तो लोग प्रेरितों के पैर के आगे सब कुछ रख देते थे, ये नहीं देखते थे मैंने लाख दिया, इसने 10 लाख दिया, अब प्रेरित लोग क्या करेंगे। मालूम है प्रेरित लोग क्या करते थे, उनकी मंडली में उनको मालूम था किसके पास कितना है, और यहाँ से लेकर यहाँ पर बांट देते थे। उनमें कोई दरिद्री नहीं था। पास्टर को मालूम होता है उनकी मंडली में किसको कैसी ज़रूरत है, कौन सा परिवार कैसा है, उनको सहायता करने की भी ज़रूरत होती है, विधवा को देने की भी ज़रूरत होती है, अनाथ को भी देने की ज़रूरत होती है। ये सब पास्टर जानता है। साथ में बहुत सारी चीज़ें होती है, हाँ, बाजा बजाने के लिए हारमोनियम, कीबोर्ड, साउंड सिस्टम, बहुत कुछ है उसके खर्चे। आपका जितना खर्चा है ना वो सिर्फ 1% है पास्टर से, उससे 100 गुना खर्चा पास्टर का होता है। तो इसलिए उनको दो, इन लोगों ये लोग देते रहे, और वो लोग कौन सा अपने पास रखते थे, वो बांट देते थे। उनको मालूम है मुझे कहाँ कहाँ पर खर्चा करने की ज़रूरत है, मुझे कौन कौन सी चीज़ें परमेश्वर की महिमा के लिए लेने की ज़रूरत है, वो परमेश्वर का दास जानता है। उनको बहुत ज़रूरत होती है, उनको दो। फिर आगे एक वचन मैं और पढ़ता हूँ, जो है दूसरे कुरिन्थी में, दूसरा कुरिन्थी उसका 8 अध्याय और 1 से 4 वचन। दूसरा कुरिन्थी 8, 1 से 4। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को पत्र लिखते, लेकिन बात करते हैं मकदुनिया की कलीसिया की। देखो वो लोग कैसे थे कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके ऊपर बहुत क्लेश पड़ा, वो लोग कंगाल हो गए, गरीब हो गए, लेकिन जितने गरीब हुए इतने ही देने में और उदार हो गए बोले। फिर लिखा है, और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर, वरन सामर्थ्य से भी अधिक बाहर मन से दिया। उनका जितना सामर्थ्य था, जितनी शक्ति थी, दे सकते थे पैसा, जितना दान दे सकते, उससे कई गुना ज़्यादा उन लोगों ने दिया। कंगाल थे फिर भी, ये पैसे वाले नहीं थे, फिर भी दिया। और लिखा है, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भाग्य होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और बोलते रहे जरूरत हो तो बताना, हम देंगे, हम देंगे। लोगों ने दिया, कंगाल थे फिर भी लोगों ने दिया। फिर आगे हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय, और पौलुस देखो क्या कहते हैं यहाँ पर। दूसरा कुरिन्थी 12वां अध्याय और उसका 13 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, तुम कौन सी बात में और कलीसिया से कम थे। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को ऐसा बोले, तुम कौन सी बात में और कलीसिया से कम थे, और उनकी कमी बता रहे, केवल इसमें कि मैंने तुम पर अपना भार न रखा, कि मैंने तुम्हें कभी अपनी ज़रूरत नहीं बताई। मेरा यह अन्याय क्षमा करो।
मतलब पौलुस ये कहना चाहते हैं, मैंने कभी आपके पास दशमास नहीं मांगा, मैंने कभी आपके पास दान की बात नहीं की, मैंने कभी ये नहीं बताया कि मुझे इतनी ज़रूरत है। तो पौलुस ना बताए तो कुरिन्थ की कलीसिया को पता नहीं चलता? क्या उनको ये नहीं पता चलता कि बेचारा इतने दूर से आ रहा है? आज कोई पास्टर आपके घर आया तो आपको नहीं पता चलता कितना पेट्रोल खर्च कर आता है? तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आज एक खड्डा खोदने वाला वो भी एक दिन के 500 रुपये कमाई कर लेता है, तो परमेश्वर के दास को आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे अपने घर में बिठाकर सीखते हो, तो उनको कितना देना चाहिए? आपको जो अनंत जीवन की बात आपको सिखाते उनको कितना देना चाहिए? क्यों आपकी कलीसिया में आपके खुद का चर्च नहीं है? उसके जिम्मेदार आप हो, क्योंकि दे नहीं रहे, ईमानदार नहीं हो आप। घर से निकाल कर देना चाहिए। मैं दशमास की बात नहीं कर रहा, दशमास तो परमेश्वर का है ही, वो तो देना ही देना है। मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, वो देने के बाद की बात कर रहा हूँ। जो दशमास नहीं देता वो तो चोर है, लुटेरा है, वो क्या कौन सा दान देने वाला है? मैं उनकी बात नहीं कर रहा। इसलिए आपके वहाँ पर चर्च की कमी है, लेकिन बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते गलातिया उसका 6वां अध्याय 6 अध्याय उसका 6 वचन, और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का गलातिया 6 और 6, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। अगर आप वचन सीखते हो तो जिसके पास सीखते हो उसको आपकी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनके भागी बनाओ। आपके पास अच्छे कपड़े हैं, उनको भी कपड़ा दो। आपके पास अच्छे बर्तन है, उनको भी अच्छा बर्तन दो। आपके पास अच्छी कुर्सी है, उनको दो। आपके पास अच्छा सोफा है तो उनको दो। आपके पास अच्छा घर है तो उनको दो। आप तो बोलोगे हमको कंगाल करने की बात है। मेरे कहने का मतलब है जो भी आपकी अच्छी चीज़ है उसके सहभागी बनाओ, उनको दो, क्योंकि आप उनके पास सीखते हो और वो भी स्वर्ग में जाने की बातें सीखते हो। ये कोई संसार की बातें नहीं। और भी एक वचन जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो है इब्रानी में, इब्रानिया उसका 13वां अध्याय और उसका 16 और 17 वचन, पर भलाई करना और उदारता न भूलो। क्या कहते हैं परमेश्वर? उदारता ना भूलो, उदार हाथों से देना मत भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। उदार हाथों से जो आप जितने पैसे देते हो ना, दान करते हो ना, परमेश्वर उससे प्रसन्न होते। फिर क्या लिखा है? अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते जिन्हें लेखा देना हो। मतलब आपके पास्टर, आपके दास, वो इस तरह से आपके आत्मा की रखवाली करते, बार बार आपको डांटते, बार बार आपको सिखाते। क्यों? वो ये कहते हैं कि जैसे वो ऐसा समझते हैं कि मुझे परमेश्वर के पास जाकर इनके आत्मा का जवाब देना पड़ेगा। कहीं परमेश्वर ने मुझे पूछ लिया कि तुझे मैंने इतने दिए थे, बचा कर लाया कि नहीं? आपके आत्मा को बचाकर ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी वो निभा रहा है। अगर वो खुद अपने घर की चिंता करने के लिए बैठ जाए तो कब आपका उद्धार करने की सोचेगा? कब आपको स्वर्ग में जाने की सोचेगा? उसको उससे बाहर निकालो, देते रहो। ये मत सोचो और भी देते होंगे और मैं दूंगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके पास जितना हो, उसके पास बहुत जिम्मेदारी है, उसको और भी आगे किसी जगह पर पहुंचाना होता है, उसको मंडली में बहुत कुछ खरीदना होता है, मंडली की जिम्मेदारी पूरी करनी होती है, उसको चर्च बनाना है तो दो उसको। ऐसा मत करो। मंडली से बाहर किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं है। अगर मंडली वाले ईमानदार होंगे तो आपके पास्टर को कभी भी बाहर किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए अपने सेवक को, अपने दास को देते रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।